नमस्कार साथियों, मैं इमरान सर और ये मंथन का दौर चल रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का ये मंथन है। मंथन पर अभी तक बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं। मैं प्रयागराज से हूँ और 14 साल से अध्ययन एकेडमी चलाता हूँ। मेरा वो हर एक बच्चा जो मेरी संस्था में पढ़ता है या पढ़ चुका है, उन दोनों का इंटरव्यू चालू है। वो बच्चा जो सेलेक्ट हो चुका है उसका अलग से सेशन चालू है। सफलता का समागम है वो। महाकुंभ का ये दौर जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। 26 तारीख आते आते ये महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। डीएम साहब का भी आदेश आ चुका है। अमूमन संस्थाओं में हमने देखा है कि जिस बच्चे से हमारी कोचिंग लहलाती है, फूलती फलती है, उस बच्चे से ही हम दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू सेशन चालू है और इंटरव्यू सेशन में हम बात कर रहे हैं आज प्रियांशु पांडे से। प्रियांशु पांडे कहाँ के हो? जिला संत कबीर नगर के। संत कबीर नगर मतलब? संत कबीर नगर जिला है। हाँ, विश्वनाथपुर गांव से। विश्वनाथपुर गांव से हो। संत कबीरदास जिले का नाम है। अच्छा अच्छा। पापा क्या करते हैं आपके? पापा हमारे पहले जीसीबी चलाते थे। हाँ। इस समय घर पर हैं। उम्र हो गई होगी और हाँ। बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो अब लगा होगा कि एक उम्र हो चुकी है। ठीक है। संत कबीर नगर से यहाँ तक का सफर कैसे पूरा हुआ? सर पहली बार आए थे जी। हम प्रयागराज, यहाँ नीचे है जो ब्रिज के नीचे बैठे थे, हमको रूम नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो बहुत खोजे प्रयास किए तो मिला हमको रूम। हाँ। फिर उसके बाद अगले दिन हम आए अध्ययन एकेडमी में। अच्छा, वहाँ जब आप नीचे ही रामबाग में बैठे रहे होंगे सुंदरम टावर के, तो अध्ययन एकेडमी पे नजर पड़ी कि पहले से जानते थे? पहले से सुने हैं अध्ययन एकेडमी का नाम। अच्छा, किसी दोस्त यार के द्वारा या हाँ। ग्रुप के द्वारा या जरिया कोई रहा होगा। तो हम आए यहाँ नीचे, ऊपर आए अध्ययन एकेडमी देखे। मैम थी, मैम ने अपना मोनिका मैम रही होंगी। मैम परिचय लिया हमारा और हमको समझाई। हम आए क्लास, डेमो क्लास देखे, हमको बढ़िया लगा। अच्छा। तो हम अध्ययन एकेडमी हमारा पसंदीदा एकेडमी रहा, इसीलिए हम आए। अच्छा, ये बात। प्रियांशु पांडे के बारे में कुछ बता दूं। प्रियांशु पांडे संत कबीरनाथ नगर के हैं, दूर से हैं, काफी करीब नहीं आपका घर। 2-3-4 ये अजीज मित्र हैं। मैं वो क्लासरूम में भी मित्रता देखता हूँ और आपके व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाते हैं तो मित्रता देखता हूँ। कल इनका जन्मदिन रहा है। प्रियांशु पांडे लगभग कितने दिन से हमारे यहाँ पढ़ रहे हो? सर 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने से प्रियांशु पांडे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और शायद मुझे बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अपने गुरु के प्रति बहुत वफादार है, अपनी संस्था के पास बहुत वफादार है। बहुत कम बच्चे इतने लॉयल होते हैं जिसमें प्रियांशु पांडे एक हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मेरा स्टेटस हो, देखते ही अध्ययन एकेडमी का इन्होंने भी अपने पे लगाया होगा। बहुत कुछ सुनना भी पड़ा होगा इसके लिए। जी सर। बहुत रंग की बातें हुई होंगी ना। जैसे क्या वहाँ पढ़ने गए हो कि प्रचार करने गए हो? तमाम लोग कहे कि हम कहे जैसे कि हमारा प्रचार करने का मकसद नहीं, हमारा भाई हमारा संस्था है, हमारे एकेडमी है, काहे हम नहीं प्रचार करेंगे? प्रचार भी करना पड़ेगा तो काहे नहीं करेंगे। कितने भाई बहन हैं आप? हम सर 4 भाई हैं। अच्छा। और एक सिस्टर। तो आप किस नंबर पे आते हैं? हम तीसरे नंबर। तीसरा। अभी आपसे छोटा एक है। हाँ। वो क्या करता है? वो अभी 10th क्लास में है। वो आगे चल के इलाहाबाद आएगा। ठीक है। क्या इतने लंबे सफर से आप इस शहर प्रयागराज में आए हैं, पहले दिन और आज के दिन में कोई अंतर नजर आता है? सर पहले जैसे कि हमको कुछ पता नहीं था। गांव से और शहर में कुछ अंतर है? सर गांव में जैसे कि है, गांव के लोग खाली वैसे बात करेंगे और यहाँ लॉजिकल बात यहाँ हम देख रहे हैं कि हर गली में शिक्षा का बहुत महत्व है। प्रयागराज मुझे ये लगता है, जब मैं दिल्ली घूमा हूँ, मैं हरियाणा पढ़ा हूँ, मैं राजस्थान को भी बहुत करीब जानता हूँ, तो मुझे ये लगता है जब मैं पूरा भारत देख के आया, उत्तर प्रदेश के 75 जिले देखे, तो हमको ये लगा यार कि जितना बड़ा हब प्रयागराज है वनडे एग्जामिनेशंस का, उतना बड़ा हब कोई नहीं। दिल्ली लोग कहते हैं कि वनडे का हब है। मैं नहीं मानता इसको। इसलिए नहीं मानता कि जितना छोटा बघाड़ा में होंगे अकेले, यहाँ दारागंज में होंगे, यहाँ के साउथ इलाका में होंगे, उतना पूरे दिल्ली में होंगे। पहली बात। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि दिल्ली पैसे वालों की है, दिल वालों की नहीं है। इलाहाबाद दिल वालों का है। यहाँ पे 5,000, 4,000, 3,000 रुपए लेकर भी बच्चा सपना देख सकता है। ठीक है। क्या सब्जेक्ट कमजोर रहा? सब्जेक्ट हमारा सर मैथ्स कमजोर था बहुत। कौन सर पढ़ा रहे हैं आपको? सर विपिन सर। विपिन। कुछ अंतर आ रहा है? बहुत अंतर आ रहा है सर। हर तरह से अपने प्रयास करते हैं समझाने का कि हम संतुष्ट हो जाएं। मैं नहीं है तो मैं सुनता भी रहता हूँ।
कि वो ऐसा करते हैं? कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कुछ अच्छा किया जा सकता संस्था के लिए? आपकी कोई राय जो दोस्तों से मिलती हो, आपसे मिलती हो? सर नहीं, कोई कमी नहीं है। जैसे कि हमको इतनी खुशी है कि हमको कुछ पता नहीं था और इतना ज़्यादा पता चल गया। आपको लगभग 2 साल देना होगा। जी सर। अपने गार्जियन को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। 2 साल आप जब देंगे तो अभी मैं आपकी नींव रख रहा हूँ, क्योंकि इंटर पास आउट होकर गांव से निकला हुआ एक लड़का जिसे अम्ब्रेला की स्पेलिंग न पता हो कायदे से, 5 वेजिटेबल न पता हो, ओडोमॉस का रूल न पता हो, वर्गमूल घातांक का रड़ी न पता हो, उसके लिए जो ये बच्चा गांव से निकलता है और 6 महीने पढ़ने के बाद, 8 महीने पढ़ने के बाद जो कोर्स कंप्लीट होकर घर में पढ़ने लगता है, मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ घर में पढ़ाई नहीं होती, जी सर नहीं होता। पंचुअलिटी रेगुलरिटी नहीं बन पाती। आप एक दिन पढ़ लोगे 2 दिन गायब हो जाओगे, 2 दिन पढ़ लोगे 1 दिन गायब हो यहाँ जाओगे। निरंतरता यहाँ बनती रहे। कंटिन्यूटी बनी रहे। टेस्ट दिया कोई? टेस्ट अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया, ठीक। मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट दियो, टेस्ट नहीं दियो। मॉक टेस्ट तो शायद नहीं लिया था आपका, ठीक। कोई शिक्षक ऐसा जिसकी गुणवत्ता में कोई कमी? नहीं, कोई शिक्षक में कमी नहीं है सर। कहीं आपको लगता है? कहीं नहीं लगता है हमको। बढ़िया पढ़ाई होती है यहाँ। अरे एक बात और, ये मत सोचना कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि इमरान साहब बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। लोकतांत्रिक देश में आप बिल्कुल आजाद हैं अपने विचारों को रखने के लिए। अगर कोई विरोधाभास है तो उसको बिल्कुल बताना चाहिए। अच्छा, आप सब नहीं बताएंगे कोई चीज तो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाएंगी अपने बारे में। आप ही सब बताएंगे तो इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। जब आप बताते हैं कोई चीज तभी हम सब उसको परफेक्ट करने के प्रयास करते हैं। कितने घंटे पढ़ाई चल रही है? सर 3 से 4 घंटे चलती है। और क्यों नहीं हो रही है? सर दोस्ती यारी में समझ आता जा रहा है। इस समय यार मंथन करिए, क्या हम इस शहर में दोस्ती करने आए थे? नहीं सर, नहीं करने आए थे। अगर हम नहीं करने आए थे तो बहुत सारी उम्मीदों से 4 भाइयों में एक भाई को प्रयागराज भेजा गया है। हमारे बड़े भैया हैं जो हमको पढ़ाते हैं। हाँ, तो बहुत सारी उम्मीदें होंगी। सर उनको बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। हम खाली हम ही बचे हैं। हाँ, जिनसे उम्मीदें हैं। छोटा भाई है जो शरारती है। अच्छा, तो उम्मीद पे पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्रियांशु, उम्मीद पे खरे बाबू तभी तो मेरे प्री स्टूडेंटों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मगर इस पे खरे तभी उतर पाओगे प्रियांशु जब दोस्ती कम करोगे हल्का, और पढ़ाई कम से कम 6 से 7 घंटा लेकर जाओगे। ये मंथन करो। जैसे कि हम फोन करते, भैया हमारे फोन करते रहते हैं कि पढ़ाई चल रही है तो हम कहते हैं हाँ पढ़ाई। क्या दिल से कहते हो कि दिल में एक चोर रहता है? दिल में दर्द तो भाई रहता है कि भैया की एक बार फोन करते हैं तो भैया पैसा तुरंत भेज देते हैं। कल हमारा कितने सपनों को तोड़ के भेजते होंगे ना। कल हमारा जन्मदिन था, हम फोन नहीं किए, भैया अपने ही फोन किए कि आज जन्मदिन है, पैसा भेज दे रहा हूँ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लो। फोटो भेजना जरूर। चलिए आज एक फोटो मेरे साथ ही जाकर भेज दीजिएगा कि भैया सर के साथ था मैं कल, उनका आशीर्वाद मिला। तो भैया का जो सपना है इसको पूरा करने के लिए प्रियांशु आपको अपने बहुत सारे त्याग देने होंगे। वो इंस्टाग्राम का त्याग होगा, मोबाइल का त्याग होगा, दोस्ती का त्याग होगा, अपने शरीर का त्याग होगा, अपने परिश्रम का बहुत आगे ले जाना होगा, तब जाकर कहीं सरकारी नौकरी में आप आ पाएंगे। और शायद जिस दिन आप सफल हो जाएंगे प्रियांशु, आपका गुरु या आपका भैया या आपके पिता शायद ये कह भी नहीं पाएंगे किसी से कि वो कितना प्रसन्न है। ठीक है ना। इंटरव्यू होता रहता है, देखते रहते हो आपकी जो सफल बच्चे हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। तो उस इंटरव्यू में इस मंथन के से निकलकर सफलता के समागम तक जाने के लिए एक लंबा सफर है, उसको पूरा करिए। कितना समय दिया भैया ने आपको इस शहर में? क्या है, रिलैक्स मूड से करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। हम हैं। कितने साल तक? क्या टारगेट दिया? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। क्या तुम्हारा टारगेट है कि अब तक सिलेक्शन का संभावना बन रही है? 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल में सर इतना चाहिए यार। जी सर। सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो 1 साल, नहीं तो 2 से 2.5 साल चाहिए। भैया हमारे जो संत कबीरनगर जिला में पढ़ते थे तो सबसे टॉप जो स्कूल है हिंदी मीडियम, उसमें भी पढ़ाई की हम ही। मेरा भाई है, पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, नाथनगर है, वहाँ पढ़ता है। मगर भैया हमारा जैसे कि हमको बेटर चुन के बढ़िया से बढ़िया संस्था पढ़ाए। क्या कुछ और कहना चाहते हो? नहीं सर, कुछ और नहीं। कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। अरे सर देखो, जहाँ हमको कुछ नहीं पता था, यहाँ अध्ययन अकेडमी में आके हमको इतना पता चल गया, वही बहुत। मुझे ये लगता है कि जब हम सब पढ़ते थे तो हमारे गुरु प्रतापी थे, और हमको ये लगता था कि हमारे सबके जो गुरु थे, तब शिक्षा जो होती थी प्रियांशु वो दंडनात्मक होती थी। तो पिता से गुरु के सामने खड़े होने की क्षमता नहीं होती थी हमारी सब, ये सच था। मगर आज का जो गुरु है वो बहुत फ्रेंडली है। वो अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के जानना चाहता है कि उसकी अपनी खुद की पीड़ा क्या है इस शहर में आकर। अगर आपको ये लगता है कि
कह देने से मेरे दिल हल्का हो सकता है, या ये बताएं इमरान सर को तो और अच्छा हो सकता है, तो आप बता सकते हैं स्वतंत्र। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल से नहीं मिल पाते थे और आज जाके यहाँ अब डायरेक्टर के सामने बात कर रहे हैं सर, वही नहीं प्रियांशु, ये गलत मिथ्या है टीचरों में, डायरेक्टरों में, प्रिंसिपलों में कि अपने बच्चों से नहीं मिलते। मिलना चाहिए। ये मेरी एक शुरुआत इसी बात को लेकर है कि अगर हम ही आपसे नहीं मिलेंगे तो आपसे कौन मिलेगा? जी सर, वही आपके संशय, आपकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो उसके लिए तो मिलना ही पड़ेगा बॉस। और कुछ नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है, सब मेहनत से पढ़ाई होगी, वादा है? वादा है। ठीक, धन्यवाद आज के लिए।